नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ यूपी की आवाज पर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों। एफमेक द्वारा आगरा ट्रेड सेंटर में आयोजित मीट एट आगरा के 16वें संस्करण का शुक्रवार को उद्घाटन आगरा ट्रेड सेंटर पर हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राकेश गर्ग, लेदर सेक्टर स्किल काउंसिलिंग के चेयरमैन मुख्तारुल अमीन, प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स एस नैयर अली नजमी, स्टेट जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर मारुति शरण चौबे, ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्री अनुज कुमार, एमएसएमई के संयुक्त निदेशक आर के भारती और एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर, फेयर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन गोपाल गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर अपने संबोधन मुख्य अतिथि लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राकेश गर्ग ने कहा कि हमारे देश में लघु उद्योग क्षेत्र हमेशा से आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस प्रकार के आयोजन न केवल उद्योगों को एक मंच प्रदान करते हैं बल्कि नवाचार, विकास और कौशल निर्माण में भी सहायक होते हैं। लेदर सेक्टर स्किल काउंसिलिंग के चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा कि मीट एट आगरा अपने आयोजन के उद्देश्यों में लगातार नई सफलता पा रहा है। खुशी की बात यह है कि आयोजन जब शुरू हुआ था तब इसका स्वरूप रीजनल था, फिर नेशनल हुआ, आज यह फेयर इंटरनेशनल बन गया है। एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि कंपोनेंट्स की दृष्टि से हमें जूता उद्योग को और मजबूत करना होगा। हमें स्पोर्ट्स शूज, स्नीकर, एथलेटिक शूज और विशेष प्रकार के स्पोर्ट्स शूज जैसे फुटबॉल, गोल्फ, क्रिकेट आदि के विकल्प भी विकसित करने होंगे। साथ ही सेफ्टी मीट एट आगरा एफमेक का जो एक आगरा का इंटरनेशनल शू एंड फुटवेयर कंपोनेंट फेयर है वो आज आगरा में प्रारंभ हुआ है। 3 दिन तक चलने वाला ये फेयर 8, 9, 10 तक चलेगा, जिसमें कि भारत और विदेशों से विभिन्न जूता और उससे संबंधित जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, इंडस्ट्री होती है, उसके मैन्युफैक्चरर्स अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं। और 16वें संस्करण में आज हमारा मीट एट आगरा पहुंच गया है, जिसमें कि 500 करोड़ से शुरू हुआ ये ट्रेड फेयर आज 5000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और ये आगरा के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत गौरव की बात है। मैं एफमेक को, पूरन डावर सर को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि वो इस फेयर को और भी आगे ले जाएं। आज ए होल कंप्लीट फुटवियर इंडस्ट्री आगरा द्वारा 3 दिन का जो इंटरनेशनल ट्रेड मीट का आयोजन किया गया है और इसके ये स्टॉल करीब 200-250 से ऊपर स्टॉल लगे हुए हैं। का अवलोकन करने से लगता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के जूता से जुड़े हुए कंपोनेंट और सारी चीज़ों का निर्माण आगरा में होता है। हमें पूरा विश्वास है एक स्थान पे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जूता और जूता से उद्योग से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें उसकी उपलब्धता आगरा में हो सकेगी और देश के एक्सपोर्ट और जूता के उत्पादन में जैसा कि 65% से ज़्यादा आगरा का महत्व है और बढ़ेगा और एक स्थान पे सारी चीज़। हाँ, मोतीलाल सेठी, प्रेसिडेंट इंडियन लेदर गारमेंट एसोसिएशन एंड कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हूँ मैं, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स। तो काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स जो मेन बॉडी है लेदर एक्सपोर्ट्स के लिए भी, उसके मान्यता से भी, उसके सहयोग से भी एफमेक की बहुत बड़ी सराहना हुई है आज, जिन्होंने ये मीट एट आगरा का 16वां एडिशन किया है। आगरा का विज़न जो है आज से 16 साल पहले, 18 साल पहले जब रखा गया था पूरन डावर ने, तो एक्सपोर्ट की तो ग्रोथ हुई है, ओवरऑल लोगों की कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब इंडस्ट्री से बहुत आगे बढ़ा है। आगरा जो ताज के लिए भी नोन है और फुटवेयर के लिए भी आज एक बड़ा भारी सेंटर है। और इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मीट एट आगरा है, इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स को जो दिखाया जा रहा है, जिससे कि मैन्युफैक्चरर्स जो है वो कॉम्पिटिटिव हो सके और सारे मिडलमैन जो हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरर्स आके अपने अगर कंपोनेंट दिखाते हैं तो मिडलमैन अलग हो जाएंगे और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी आगे बढ़ने से प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की दशा और उसकी सुंदरता में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, जिसके लिए ये आज का जो शो है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
इंडस्ट्री के लोग काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आए हैं, ताइवान से भी लोग आए हैं मशीनरी के लिए, नए नए प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए। यार मैं सब पार्टिसिपेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं और ये शो अच्छा जाएगा। एसोसिएशन और ये जो फेयर है एफमैक ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, एक तो बिल्कुल राइट टाइम पे ऑर्गेनाइज़ किया है और ये जितना भी डोमेस्टिक मार्केट है उसके लिए बहुत हेल्प करेगा, एज वेल एज एक्सपोर्ट के लिए करेगा। और नंबर 2 जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टारगेट दिया हुआ है 47 बिलियन US डॉलर का 2028 तक अचीव करने का, उसमें अगर हम देखें तो 26 बिलियन जो है US डॉलर वो जूते के ऊपर है, हमें वो टारगेट अचीव करना है। तो अगर हम 26 का टारगेट लेके चलते हैं जूते का, तो उसमें 8 बिलियन US डॉलर का कंपोनेंट्स का कंट्रीब्यूशन है। तो अभी आज की डेट में हम जो है अराउंड 3 बिलियन US डॉलर पर हैं, हमें 28 तक जो है 8 बिलियन US डॉलर कंपोनेंट्स को तक लेके जाना है। उसमें ये जो एफमैक ने डाबर साहब चेयरमैन साहब ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये इस तरह की एक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव करेंगी और हम जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने टारगेट दिया है उसको अचीव करेंगे। एफमैक के द्वारा आज मीट एट आगरा का 16वां एडिशन का शुभारंभ हुआ है और इसके अंदर 35 देशों के 200 एग्जीबिटर्स हैं और संभावना ये है कि 20,000 का यहाँ फुटफॉल होगा और हर बार की तरह कुछ ना कुछ यहाँ नया हमें देखने को मिलता है, चाहे वो कंपोनेंट्स में हो, रॉ मटेरियल में हो या हम मशीनरी में हो। अब की बार मैंने कई ऐसे स्टॉल्स देखी जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट आइटम अब इंडिया में बनने लगा है, उनकी स्टॉल यहाँ लगी जो पहले हमारे यहाँ विदेशों से आता था, अब वो कंपनियाँ एक्सपोर्ट भी कर रही हैं और विदेशों के मुकाबले में वो सस्ता भी पड़ता है। निश्चित तौर पर उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। साथ साथ मैंने यहाँ पर रिसाइकलिंग प्रोडक्ट भी देखे और 100% एक्यूरेसी लाने के लिए पहले लकड़ी का फरमा बनाते थे, अब उसमें उन्होंने प्लास्टिक फरमा बनाया है जो किसी भी वेदर में प्लस माइनस साइज़ नहीं होता। तो इस तरह से देख के मुझे लगता है कि ये एग्जीबिशन बहुत बड़ा इसका आगे आने वाले समय में योगदान रहेगा और लोग इससे बहुत लाभ लेंगे। आगरा के लिए बहुत अच्छी एग्जीबिशन है जो हर साल यही एग्जीबिशन है, जैसे शू उद्योग बहुत आगे फुटवेयर उद्योग बढ़ रहा है और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और भी नहीं देखी, नॉन लेदर का भी यहाँ पर जिस तरह से तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में अब धीरे धीरे 90% नॉन लेदर और 10% लेदर पे रहेगा। तो वो सब चीज़ यहाँ है। आगरे का बहुत सुंदर भविष्य और आगरे के साथ साथ भारत का भी बहुत सुंदर भविष्य मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। वो एडिशन है और उसका उद्घाटन सत्र हो चुका है, जहाँ 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी, जहाँ आगरा 700 करोड़ रुपए के निर्यात पर था, आज 5,000 करोड़ के निर्यात पर बैठा है। और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, बहुत सारी आर्टिजन इंडस्ट्री डोमेस्टिक में कन्वर्ट हुई है। जो अव्यवस्थित इंडस्ट्रीज़ थी वो व्यवस्थित में हो रही हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रही हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी जो कंपोनेंट इंडस्ट्री है वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग हो और आगरा का जो सबसे पीछे बैठा हुआ इवन आर्टिजन भी है, उसको नए नए प्रोडक्ट, नए नए कंपोनेंट देखने को कैसे मिले। निर्यातक तो विदेशों में जाते हैं और उनके साथ बड़े बड़े कंपोनेंट पहले उनके पास भी पहुंचते हैं, लेकिन जो हमारी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके पास ये उपलब्ध नहीं होते साधन, वो अपनी यहाँ तकनीक को देख सके, नए प्रोडक्ट्स को देख सकें, नए डिज़ाइनों को देख सकें, नए मटेरियल्स को देख सकें और अपने जूते जो अभी तक चमड़े के जूते बनाते हैं वो डिफरेंट मटेरियल में बना सकें। स्पोर्ट शूज़ बनाएं, स्नीकर्स बनाएं। इस तरह के जूते जब बनेंगे तब आगरा ग्रो कर पाएगा। खाली सीमित चमड़े के जूतों पर हम निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि पूरे देश में, पूरे विश्व में 90% जूता मैन मेड मटेरियल के पहना जाता है। 10% जूते मात्र ऐसे लोग हैं जो लेदर के जूते अफोर्ड कर पाते हैं। हमारा प्रयास है कि अब हर तरह के जूते आगरा बनाएं।